राज, ये देखो। आकांक्षा ने राज को एक लिफाफा दिखाते हुए कहा। ये क्या है? राज ने लिफाफा खोलते हुए पूछा। फिर बोला, अरे ये तो तुम्हारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर है। हाँ राज, अब मैंने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। राज ने आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा, नौकरी? तुमने कब ज्वाइन किया? लेकिन नौकरी क्यों? आकांक्षा बोली, तुम्हें याद है ना राज, काफ़ी दिनों से तुम्हें ही तो शिकायत रहती थी कि मैं दिन भर घर में पड़ी रहती हूँ, कुछ काम भी नहीं करती, और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई मेहनत डिग्री यूं ही बर्बाद हो रही थी। ये सुनकर राज कुछ कह ना सका। आकांक्षा फिर बोली, वैसे भी तुमने अभी ऑफिस से 3 हफ्ते की छुट्टी ली है, इसी बहाने तुम्हारी थोड़ी घर संभालने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, राज ने बिना मन से हामी भरते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह उठकर आकांक्षा ने सबका नाश्ता बनाया खिलाया। अच्छा राज, अब मैं जब तक लंच तैयार करती हूँ तब तक तुम बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर दो। आकांक्षा ने नाश्ते की प्लेट समेटते हुए कहा। ठीक है, राज ने अपने नज़रें अखबार पर जमाए हुए कहा। थोड़ी देर में कमरे से राज की आवाज़ आई, अरे बेटे की टाई कहाँ रखी है? और इसका आई कार्ड भी नहीं मिल रहा। आकांक्षा किचन से ही बोली, ध्यान से देखिए, वहीं रखी है अलमारी में। राज ने एक टाई और आई कार्ड के लिए पूरी अलमारी उलट पलट कर दी। मैंने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है, राज ऐसे मुस्कुराते हुए कहा जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। किंतु उसे क्या मालूम था कि ये जंग अब उसे रोज ही लड़कर जीतनी पड़ेगी। आकांक्षा भी ऑफिस के लिए तैयार होकर बोली, अच्छा अब मैं भी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बेटा जब दोपहर में घर आए तो आप दोनों लंच निकाल कर खा लीजिएगा, और माँ जी का लंच मैंने टेबल पर लगा दिया है, उनको बता देना। दोपहर में आकांक्षा के फ़ोन पर राज का फ़ोन आया। पानी के बिल का नोटिफिकेशन आया है। तुमने बिल जमा नहीं किया था क्या? खैर छोड़ो, यह बताओ बिल कहाँ है? वहीं कंप्यूटर के टेबल की फर्स्ट ड्रावर में रखी है। अच्छा ठीक है, और हाँ सुनो, शाम को बेटे को नाश्ते में क्या देती हो? जो वो कहे बनाकर दे दीजिएगा। आज पूरे 3 दिन हो गए लेकिन राज को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती दिन में, जबकि लंच और ब्रेकफास्ट आकांक्षा बनाकर जाती थी। बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, बाजार जाना तो लेते आना। बिस्तर पर लेटी बूढ़ी माँ ने आवाज़ लगाते हुए कहा। ठीक है माँ, ले आऊँगा। अरे बहू को तो बताना भी नहीं पड़ता था, दवाइयाँ खत्म होने से पहले ही ले आती थी। आजकल मेरे घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है, बहू कम से कम दिन भर में 3 बार मालिश कर ही देती थी, पर अब ओह ये दर्द। माँ ने बिस्तर पर करवट लेते हुए बोली। राज थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, कोई नहीं माँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। कुछ ही दिन बीते। राज घर संभालते संभालते परेशान हो गया था। कभी बेटे की जिद पर उसके साथ खेलना, कभी कहानी सुनाना, तो कभी उसके पसंद के नाश्ते की फरमाइश पूरी करना, होमवर्क करवाना। इधर कभी पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, सब संभालते संभालते सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता। अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर के कामों के बीच पीस कर रह गया था। समय निकाल कर अपने लिए कुछ करने के लिए सोचता, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से ही रेस्ट लेने की सोचता, पर कभी हो नहीं पाता। कभी दोस्तों के तो कभी रिश्तेदारों के फ़ोन से उसके मोबाइल की घंटी दिन भर गूंजती रहती। बेटा बोला, पापा पापा कोई कहानी सुनाओ ना प्लीज़। अभी इस समय कौन कहानी सुनाता है? अभी टीवी देख लो, कहानी रात में मम्मी से सुन लेना। नहीं पापा, मम्मी तो दिन में भी कई बार सुनाती थी, आपको सुनाना ही पड़ेगा। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया, वो मन ही मन बुदबुदाया। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास। तभी डोरबेल बजी। राज दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या बात है, बोलो। साहब नीचे आकर अपनी पसंद की सब्जी ले लीजिए। राज बोला, तुम्हें जो ठीक लगे दे जाओ। अरे नहीं साहब जी, मेम साहब तो खुद ही अपनी पसंद की सब्जियां लेती थीं। अरे कोई बात नहीं, तुझे तो पता होगा ना तेरी मेम साहब कैसी सब्जियां लेती हैं, तू दे जा बस, अब और कुछ मत पूछना। राज खिंचते हुए बोला। तभी बेटा बोला, पापा पीने का पानी आ गया, भर लो, जल्दी ही बंद हो जाता है। मम्मी रोज़ ताज़ा पानी भरती है पीने का। अच्छा मेरा बच्चा, अभी चलो पानी भर लेते हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। अरे ये क्या, ये सिंक की पाइप निकल गई और अब ये फिट भी नहीं हो रहा। उफ आकांक्षा, तुम इतना सब कुछ अकेले ही कैसे संभाल लेती हो, और मुझे घर की परेशानियों की खबर भी कभी नहीं होने देती थी। वो मन ही मन बुदबुदाया।
हद तो तब हो गई जब राज एक दिन नाक भौं सिकोड़ते हुए गुस्से में आकांक्षा को कहा, टॉयलेट कितना गंदा हो गया है, साफ नहीं करती क्या? राज, मुझे एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, क्या क्या करूं? तुम जो पूरे हफ्ते सामान बिखेर कर रखते हो उसे ही ठीक करने में कितना समय निकल जाता है। फिर हफ्ते भर के कपड़े धुलने के लिए डालती हूँ। जो समय बचता है घर की हर ज़रूरत की चीज़ें रसोई से लेकर परिवार की जोहने में चली जाती है। तुम ही बताओ क्या क्या संभालूं? और टॉयलेट साफ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब तुम नहाने के लिए जाना तभी थोड़ा ब्रश मार लेना। आकांक्षा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। सुनते ही राज को तो जैसे दिन में तारे दिखने लगे, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने ही तो ताने दिए थे कि तुम दिन भर करती क्या हो। मन ही मन सोचा, आकांक्षा इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, वो भी बिना किसी शिकवा शिकायत के। आज तक उसने घर की समस्याओं के लिए मुझे कुछ नहीं कहा, खुद ही सब हल कर लेती थी। घर से लेकर बाहर तक सब कुछ अकेले संभाल लेना, वो भी मुख पर बिना किसी सिकन के। इतना सब निपटाने के पश्चात जब मैं ऑफिस से वापस आता था तो हंसते हुए मेरा स्वागत करती थी, जैसे कि मैं कोई बड़ी जंग जीत कर वापस लौटा हूँ। कमाल है। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अनेकों बार आकांक्षा को उल्हाना देता, नीचा दिखाना, डांटना, ताने मारना कि एक घर ही तो संभालना है, कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा काम करो और दिन भर चादर तार कर सो जाओ। मुझे देखो, सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं ना रहूं तो ना जाने क्या होगा इस घर का। कितना अहंकार था मुझे अपनी नौकरी का। इस अहंकार में मैं यह भी भूल गया था कि आकांक्षा भी एक पढ़ी लिखी काबिल औरत है। बावजूद इसके उसने स्वयं के पैर पर खड़े होने के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। घर और परिवार को ही प्राथमिकता दी। मन लगाकर घर के हर एक सदस्य के मुताबिक चलना कितना तपस्या का काम है। उसने तो कभी भी आज तक घर की या अपनी किसी समस्या जाहिर तक नहीं होने दिया। अगर घर में पत्नी ना हो तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। मेरे फिर सिर्फ पैसे कमाने का मोल ही क्या रह जाएगा। घर की नींव पति पत्नी की आपसी समझ, प्रेम, त्याग और बलिदान के आधार पर एक एक ईंट रख कर विश्वास की इमारत खड़ी होती है। मुझे माफ़ कर दो आकांक्षा, अपने अहंकार में तुम्हें समझ नहीं पाया। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अगर मैं चैन से नौकरी कर पाता हूँ तो इसके पीछे मेरे परिवार को संभालने वाली तुम हो, मेरी अर्धांगिनी। एक शाम दोनों चाय पीने बैठे थे, तब राज ने आकांक्षा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो आकांक्षा, अपने अहंकार में तुम्हारी अहमियत को समझ नहीं पाया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम फिर से हमारे घर को संभाल लो। उसने बड़े प्यार से आग्रहपूर्वक कहा। आकांक्षा ने उसकी ओर देखते हुए अपना सिर राज के कंधों पर रख दिया और बोली, ठीक है राज, किंतु अब जब मैंने नौकरी शुरू कर चुकी हूँ तो फिर अब इसे छोड़ना मुनासिब नहीं है। मैं नौकरी के साथ साथ घर भी संभाल लूँगी, पर वो कैसे? मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अर्जी दे दी है। उम्मीद है कि बॉस से मंजूरी मिल जाएगी। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। राज ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अब से जितना हो सकेगा घर के कामों में मैं मदद जरूर करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस मकान को घर बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।